हेलो एयरपोर्ट। जी कहिए। देखिए आज 11 बजे की फ्लाइट से एक आदमी जा रहा है जिसका नाम है जुगरान, जगमोहन लाल जुगरान। उसके बाएं हाथ में प्लास्टर है, मगर प्लास्टर में फ्रैक्चर नहीं, हीरे हैं। जगमोहन लाल जुगरान। सर इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों पर केस कर दूंगा। आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक शरीफ आदमी को परेशान करते फिरें। आई एम सॉरी, लेकिन हमें आप क्या ही हम सॉरी कहने से मेरा प्लेन तो वापस नहीं आ जाएगा जो मुझसे छूट गया है। आपको पता मेरा जाना कितना जरूरी था। आपको परेशानी हुई इसका अफसोस है हमें। हम आपका प्लास्टर दोबारा बंधवा देंगे और उसके बाद जो पहला प्लेन जाता है उसमें आपको सीट दिलवा देंगे। थैंक यू वेरी मच। यस, डॉक्टर अशोक सोनी हैं जी। थैंक यू। भाई रसूलदा तुम फिर आ गए। मैं तुमसे कहा ना कि आज मैं तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाने वाला। मुझे अपनी बेटी के लिए गुड़ियों का महल आज ही तैयार करना है। तुम समझे कि नहीं? डॉक्टर साहब मुझे अपने हाथ में प्लास्टर बंधवाना है। जल्दी करो डॉक्टर। जुगरान साहब 3 बजे की फ्लाइट हो रही है, आदमी अब तक। चुप! बोलते बहुत हो केशव। डॉक्टर तुम्हारी फीस। हेलो एयरपोर्ट देखिए, आज 3 बजे की फ्लाइट से आदमी जुगरान। डैडी मैं आ गई। बेटी, सीमा बेटी, वो आदमी हीरे स्मगल, हीरे। गुड आफ्टरनून मिस्टर जुगरान। मुझे अफसोस है कि मुझे आपका प्लास्टर दोबारा खुलवाना पड़ेगा। लेकिन अब ये प्लास्टर मेरे वकील के आने के बाद ही खुलेगा। सर दोबारा? पर आज मॉर्निंग में ही तो। जो मैं तुमसे कह रहा हूं वही करो। नाउ गेट मी अ पेयर ऑफ सिजर्स एंड गेट मूविंग। यस सर। मैं जगमोहन लाल जुगरान बोल रहा हूँ। क्या मिस्टर जुगरान? हाँ मैं जगमोहन लाल जुगरान बोल रहा हूँ। मुझे एडवोकेट मेहता से बात करनी है। जाकर उन दोनों ऑफिसर्स को बुलाओ जो सुबह यहां थे। हेलो मिस्टर जुगरान। हेलो हेलो हेलो। इंस्पेक्टर पाठक। यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर जुगरान। एसपी साहब मैं जगमोहन लाल जुगरान नहीं हूँ, मैं उसका जुड़वा भाई मनमोहन लाल हूँ। सर ये आदमी बकवास कर रहा है। ये वही आदमी है जुगरान। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि अच्छा मालूम कर लीजिए बेंगलुरु में जहां हम रहते थे, जहां हमने अपना बचपन गुजारा, वहां स्कूल से, कॉलेज से, रिश्तेदारों से, वहां के मोहल्ले वालों से पूछ लीजिए कि मैं जुगरान का जुड़वा भाई मनमोहन लाल हूँ। सर ये आदमी ठीक कह रहा है। बेंगलोर पुलिस से जो हमने इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी थी, ये रही उसकी रिपोर्ट। उन्होंने बता दिया ना आपको? बता दिया ना उन्होंने? एक मिनट उन्होंने ये भी कंफर्म किया है सर कि इसका एक जुड़वा भाई है जो बिल्कुल इसी की तरह है, जिसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं। देखा आपने? वी आर सॉरी मिस्टर मनमोहन लाल, आपको तकलीफ हुई, लेकिन अगर आपको अपने भाई के बारे में जरा सी भी खबर मिले तो कैसे हो मेरे भाई? चले जाओ यहां से, चले जाओ। क्या हुआ भाई? मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना भाई कहते हुए। वैसे तुम्हारे जैसे बेवकूफ आदमी को अपना भाई कहते हुए मुझे भी कोई खास खुशी नहीं होती। भगवान से डरो जगमोहन। भगवान से डरो तुम भगवान के भक्त हो।
मैं तो शैतान का पुजारी हूं। शैतान की कसम, अगर मुझे पता होता कि तुम मुझे ऐसे मिलोगे, मैं तो यहां कभी आता ही नहीं। जब अब आ ही गया हूं तो कुछ खातिर करो, खाने वाने का कुछ इंतजाम हो सकता है? जाता हूं। हेलो, पुलिस स्टेशन। इंस्पेक्टर पाठक, इंस्पेक्टर पाठक, मैं मनमोहन लाल बोल रहा हूं। आप फौरन मेरे घर चले आइए। मनमोहन लाल, अब मैं तुम्हारा खून करने वाला। मेरा खून करके बच नहीं पाओगे तुम। पुलिस किसी वक्त आ जाएगी, तुम भाग नहीं सकते। मेरे भागने का कोई इरादा है भी नहीं, लेकिन पुलिस को यहां मैं नहीं मिलूंगा, सिर्फ तुम मिलोगे। तुम, मनमोहन लाल। ये बात अलग है कि वो मनमोहन लाल तुम नहीं होगे, मैं होऊंगा। बदमाश! मनमोहन, पुलिस से बचने का मेरे पास यही एक रास्ता था। शैतान की कसम, आज से मैं ही मनमोहन लाल होऊंगा और मैं ही जुगरान। कम ऑन, हरी अप, फास्ट! मनमोहन लाल जी। तो पुलिस ने मुझे मनमोहन लाल मान लिया। सर, ये काम बहुत ठीक हो गया। मगर वो कस्टम ऑफिसर जरूरत से ज्यादा चालाक निकला। शैतान की कसम, ऐसे चालाक आदमी को ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना चाहिए। वाह बेटे, तू तो बहुत बड़ा हो गया। अब तो डैडी मम्मी के बगैर सफर करने लगा है। डैडी, वह मम्मी ने बिठाया या आपने उतार लिया? लेकिन डैडी, मम्मी, रवि और कुसुम कब आएंगे? 2 दिन बाद बेटे। गाड़ी ऐसी जगह रोकना जहां वो मुझे देख सके। मैं चाहता हूं मेरे पीछे आए। बेटे तू यहीं बैठ, मैं अभी आता हूं, और कहीं मत जाना, ओके? मिसेस वर्मा, मौका वारदात पर जब पुलिस वहां पहुंची तब मिस्टर वर्मा जिंदा थे। उन्होंने हमें बताया कि खूनी और कोई नहीं, जुगरान है। जो भी हो, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी। अब तो बस मेरा बेटा रमेश मुझे मिल जाए। पता नहीं कहाँ होगा वो। माला जब टूटती है तो उसके मोती कहां कहां बिखर जाते हैं। बाल भवन, एक अनाथ आश्रम, अपने पिता की मौत से बेखबर अपने परिवार से बिछड़े रमेश को जिंदगी यहां ले आई थी, और यहां उसे वो यादें मिली जिन्हें वो कभी न भुला सका। उसकी मुलाकात सिम्मी से हुई, वही सिम्मी जिसके पिता डॉक्टर अशोक सोनी का खून भी जुगरान ने किया था। बाप की मौत और मां के होश खो देने के बाद कल की लाडली बेटी
आज अनाथ आश्रम में थी। सिम्मी उदास थी, रमेश तन्हा। गम की काली दीवार पर उनकी दोस्ती एक फूलों भरी बेल की तरह बढ़ने लगी। ये बेर खाओगी? अच्छा नहीं लगता। जानती हो मैं बड़ा होकर क्या करूंगा? तुम्हारे साथ मिलकर जिसने तुम्हारे डैडी को मारा है ना, मैं उसको मार डालूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो, मगर तुम कभी हंसती ही नहीं। क्यों नहीं हंसती? इसलिए कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब बुरा लगता है। अच्छा, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, तुम बताना अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। एक दिन एक आदमी के घर चोर घुस आया। बताओ अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा हुआ। मगर घर में चोरी के लिए कुछ था ही नहीं। अच्छा हुआ। ये देखकर चोर को बहुत गुस्सा है। वो डंडा लेकर उसके बिस्तर पे गया और एक मारा। बुरा हुआ। मगर वो आदमी बिस्तर पे सो ही नहीं रहा था। अच्छा हुआ। और आगे क्या हुआ? भूल गया। बुरा हुआ। मगर तुम्हें कैसी आ गई? अच्छा हुआ। ये तुम्हारे नए आंटी अंकल हैं और अब से तुम इस अनाथ आश्रम में नहीं रहोगी, इनके साथ रहोगी। रमेश, मैं जा रही हूँ। तो क्या हुआ, हम फिर मिलेंगे। तुम्हें याद है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जैसे मेरे डैडी को मारा तुम उसको, याद है? याद है। बाय बाय। सिम्मी के जाने के बाद रमेश का दिल अनाथ आश्रम में नहीं लगा और सिम्मी से मिलने की तमन्ना लिए वो एक रात बाल भवन से भाग गया। बहुत जल्दी में हो बेटे जान, कहानी क्या है? मैं वो रास्ता भूल गया था। कोई बात नहीं बेटे जान, सही रास्ता हम तुम्हें दिखाएंगे। बदमाश गिरधारी लाल मासूम रमेश को चोरी के रास्ते पर ले गया और बदलते हुए वक्त ने रमेश को बना दिया तिजोरियां तोड़ने वाला एक चोर, रोमियो।
संभालो गिरधारी सेठ। बेटे जान, अंदर बैंड बाजा सब तैयार है, सही सलामत है, आप फिक्र मत कीजिए। अभी तो 10 बजे में 10 मिनट बाकी है कटिकलाल जी, आप भागा परेशान होते हैं। I'm sorry. I'm very sorry. It's okay. बल्कि तो अच्छा ही हुआ, थैंक यू वेरी मच। एक बात और, No, ये मेरी गलती है। नहीं हमारी गलती। No, ये मेरी ही गलती है। मैं चल कहीं रही थी और देख कहीं रही थी। मैडम आप देख कहीं भी नहीं हो, मगर हमें तो आपकी तरफ देखना चाहिए था। मिस Just a minute. लक टुडू मिस कटिक लूज कैरेक्टर की लगती है। टेलीफोन नंबर ले ले। ये ब्रीफकेस आपका? ये पता नहीं कैसे गिर गया। मैं बताऊं कैसे गिर गया? ऐसे। क्यों कर रही हैं आप? ये थैंक यू मिस फुल फ्लूटी। बाय बाय ब्यूटीफुल लेडी। हाँ जी, चले इसके पीछे। अरे मिस्टर नारंग, चलिए फिर, मैं तो आपकी वजह से रुक गया वरना। ब्यूटीफुल। हेलो मिस्टर नारंग, हाउ आर यू मिस्टर नारंग? सॉरी मिस्टर नारंग, वो हम लेट हो गए। हीरे ले आए। ये देखिए, ऐसे हीरे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। जी देखिए ना कैसे चमक रहे हैं। टॉनी, ये हीरो का ताज इनके सर पे पहना दो। फैंटास्टिक, माय ब्यूटीफुल, फैंटास्टिक। ठीक है सीमा, इन हीरो के बिकते ही तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा और तुम्हारा कमीशन तुम्हें। ओके पिंटू, और कोई ऐसा काम हो तो फोन कर देना। सीमा एक बात बताओ, तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल लड़की इस खतरनाक प्रोफेशन में किस लिए? पिंटू, अगर तुम्हें किसी शराबी की तलाश हो तो उसे कहां ढूंढोगे? शराब खाने में। और जुआरी को? जुए खाने में। मुझे हीरो के स्मगलर की तलाश है। कौन है वो? यही पता लगाना है। तो उसे ढूंढ रही हो जिसे जानती भी नहीं, क्यों? क्यों? इस क्यों का जवाब एक दिन उस आदमी को ही